नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार इंडिया के साथ हैं और तालिबान के साथ हैं। इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करता है, तो उसके साथ अब नौबत ये है कि पाकिस्तान अपने आवाम के साथ भी नापाक हरकतें करने लगा है। क्योंकि दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल हो रही है और इस न्यूज के वायरल होने पर मुझे आज मुनव्वर राणा का एक शेर याद आ रहा है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारतें हर घड़ी खतरे में रहती है। अगर आप सोचेंगे कि मैंने ये शेरो शायरी क्यों किया, तो इसका रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान के दो फेमस यूट्यूबर्स, एक रियल एंटरटेनमेंट के शोएब चौधरी और दूसरी तरफ सना अमजद, ये दो यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो हमेशा अपने कंटेंट पे पाकिस्तान की ग्राउंड की बात करते हैं, पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और उसको इंडिया के साथ को रिलेट करते हैं। यानी पाकिस्तान की जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करेंगे, अपनी यूट्यूब में वीडियो क्रिएट करेंगे और पाकिस्तान की हर एक प्रॉब्लम्स को जब शेयरिंग करेंगे और उसके कंपैरिजन में जब इंडिया को रखेंगे, तो बहुत से लोगों को ये चुभने लगा था और कई महीनों से ये चुभने लगा था। अब सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान के ये फेमस यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब ये न्यूज कितनी रियलिस्टिक है या फेक है, इस पर हम बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पे ये न्यूज वायरल हुआ है, तो मुझे लगा कि इस पर कुछ बात तो बिल्कुल भी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स है, शोएब चौधरी पाकिस्तान के बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं। उनके अपने सोशल अकाउंट पे 16 लाख सब्सक्राइबर है और जिनमें से बहुत से सब्सक्राइबर इंडिया से है। और इंडिया से होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो जब भी अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं और अपने कंटेंट में पाकिस्तान के हर एक प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, लोगों से बात करते हैं और उसके कंपैरिजन जब इंडिया से करते हैं, तो बहुत से लोगों को ये अच्छा लगता है कि वो कंटेंट जो बना रहे हैं बहुत अच्छा बना रहे हैं, पाकिस्तान के ग्राउंड पे जाके बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मेन प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं और उसको पैरेलल तरीके से इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। सो बहुत से लोग उनके कंटेंट में जाके अलग अलग बातें करते हैं, उनको बहुत सी बातें करते हैं और कहते हैं कि आवाम से बिल्कुल भी इनको मोहब्बत नहीं है, ये इंडिया की तारीफ करते हैं। तो शायद बहुत से रीजन है जिस तरीके से बातें अब बढ़ चुकी है सोशल मीडिया पे। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शोएब चौधरी और सना अमजद लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, इनके अपने यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड नहीं हो चुके, ना ही लोगों को इनके बारे में कोई अपडेट है। सिर्फ ये दो यूट्यूबर्स नहीं, इनके साथ फिलहाल पाकिस्तान के 12 से ज्यादा यूट्यूबर्स जो है वो लापता है, जिनके सोशल अकाउंट पे कोई वीडियोस नहीं है, कोई कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहे, ना ही किसी से कोई इनके ऑब्जर्वेशन है। यानी कुछ तो बात है और जिस कारण सोशल मीडिया पे इनके बारे में बात हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान जो बना था बेसिकली वो धर्म के आधार पे बना था और उसने अपने आप को कहा था कि वो दुनिया का सबसे पाक कंट्री है, जहाँ पे आवाम को डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सारी सुविधाएं मिलेगी, उनकी आवाम बहुत खुश होंगे और पाकिस्तान डे बाय डे बहुत ग्रोथ करेगा। लेकिन जिस तरीके से आप पाकिस्तान की हालत देखेंगे, आज पाकिस्तान की हालत पूरी दुनिया को पता है। वो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं और वहां से उनको जो पेमेंट मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, उसके बाद उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। और इसी पर अगर बात करें, इसी पर कोई यूट्यूबर्स अगर बात करे और पैरेलल टू इंडिया के साथ वो कंपैरिजन करे, तो आवाम के साथ उनके मिनिस्टर को भी ये बातें चुभने लगती है, उनके आर्मी को ये बातें चुभने लगती है। और कुछ ऐसा ही शोएब चौधरी कई टाइम से कर रहे हैं। उनके सारे आप कंटेंट देख लेंगे तो हर एक कंटेंट में इंडिया के साथ वो कंपैरिजन करते हैं, इंडिया की बातें बताते हैं, पाकिस्तान के ग्राउंड जीरो से बातें बताते हैं। तो उनके साथ सना अमजद करके जो खातून हैं, जो उनकी यूट्यूब है चैनल्स हैं, उनको भी शायद लगभग ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। बहुत दिनों से उनके भी कोई वीडियोस नहीं आ रहे और उनको भी फिलहाल जो न्यूज वायरल हो रहा है कि उनको फांसी दी जा रही है। अब इसमें रियलिटी में कितना है, इसके बारे में हम कोई रियलिस्टिक बातें नहीं कर सकते। लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, इस पर बात की जाए। क्या ये बातें फेक है या रियल में ये ऐसा कुछ है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ ऐसा कुछ पाकिस्तान में हो सकता है? अब जरा सोचिए कि जो देश इंडिया से अगर कंपैरिजन किया जाए, इंडिया की जो बहुत से डेवलपमेंट को वहां रिप्रेजेंट किया जाए, वहां बताया जाए, तो वहां के आर्मी को
वहां के मिनिस्टर को ये एक्सेप्ट नहीं होता है, तो भारत जैसे देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस देश में तो कुछ भी होता है। एक आम आदमी से लेकर मिनिस्टर तक को कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, और यूनिवर्सिटी के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए जाते हैं। इवन पार्लियामेंट के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। तो सोचो अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान में होता तो क्या होता, और उसके बाद पाकिस्तान के आवाम जो लोग इस प्रकार के नारे अगर लगाते तो उनके साथ क्या होता। यानी जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में दिखाई जाती है ये खोखला डेमोक्रेसी है, एकदम खाली है। और जो नैरेटिव इनका है वो क्लियर है कि 12 से ज्यादा यूट्यूबर्स पाकिस्तान में फिलहाल वो गायब हैं। उनकी कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट जो है अपलोड नहीं हो रहे हैं। और स्पेशली शोएब चौधरी और सना अमजद जैसे लोगों को फांसी देने की सजा दी गई है, ऐसी न्यूज वायरल हो रहे हैं। ये फेक है, ये रियल है, इस पर तो मैं कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक और यूट्यूबर्स है आरजू काजमी, जिन पर भी बहुत से एक्शन हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से बहुत से वीडियो को हटा दिया है। यानी शायद उन वीडियो पे इंडिया की तारीफ की होगी या इंडिया के कई लोगों की तारीफ की होगी, तो वहाँ के आवाम के कुछ लोगों को और जो आर्मी के साथ बिलोंग करते उन लोगों को, या फिर वहाँ के मिनिस्टर से जितने, शायद उनको चुप गया होगा, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई और सारे वीडियो उनको डिलीट करने पड़े। लेकिन दोस्तों जरा गहराई से सोचिए कि अगर पाकिस्तान अपने आप को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि हम बहुत पीसफुल कंट्री है, हमारी आवाम बहुत पीसफुल है, हम सबको वेलकम करना जानते हैं, अगर वेलकम करना जानते हैं तो ये बातें सुनना भी आपको पड़ेगा कि अगर आप ही के आवाम के, आप ही के ग्राउंड जीरो से कोई बातें करते हैं, आप ही के प्रॉब्लम्स को शेयरिंग करते हैं, और इंडिया से अगर कंपेरिजन कर लें तो भाई इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इतना दुख क्यों है। चलिए आप उनके वीडियो को डिलीट करवा दीजिए, उनके चैनल्स को ब्लॉक करवा दीजिए, लेकिन फांसी की सजा की जो न्यूज़ वायरल हो रही है, क्या इस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं समझता हूँ एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर इंसान को अपना हक है, डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा उनको राइट्स है कि वो अपनी बातें रखे, अपने कंट्री के साथ भी रखे, और कंट्री में अगर कुछ डेवलप होना है, दूसरे कंट्री से अगर कंपैरिजन करते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। अगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है और उसको अगर दूसरे से कंपेयर भी करते हैं तो इस पर कोई बुरी बात नहीं। अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे। एक क्लास के अंदर जब एक बच्चा पढ़ता है, जब उसकी तुलना दूसरों से की जाती है, तब ये पता चलता है कि वो बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है और बाकी बच्चे कितना ग्रोथ कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर कंपैरिजन की जाती है तो ये ऐसा तो है नहीं कि वो आवाम से मोहब्बत नहीं करते हैं या आवाम की बातें नहीं करते हैं। अगर आवाम की बातें करते हैं तभी तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जिस तरीके से नापाक हरकतें की जा रही हैं और लगातार कई यूट्यूबर्स की तफ्तीश की जा रही है, तो शायद ये बहुत ही बेईमानी वाला काम है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो हरकत है, अब तो ऊपर वाला ही इनका मालिक है, क्योंकि इस देश को ना खाने पीने के ज्यादा पैसे हैं, लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से इनकी नापाक हरकतें, पूरी दुनिया में इनकी हरकतें दिन ब दिन दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मेरा बताने का मेन मकसद ये है कि कंटेंट क्रिएटर के तौर पे हर किसी की अपनी राइट्स है, हर किसी को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा अधिकार है। तो शासन प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की सुरक्षा दी जाए और ऐसे लोगों की बातें को गंभीरता पूर्वक ली जाए। इसलिए दोस्तों अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक लिया है तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दें, और कमेंट करने के बाद लाइक शेयर करना ना भूलें। हो सके तो इस वीडियो को जितना तेजी के साथ एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।